चैनल। आज हम उपस्थित हैं वैदिक कालीन शिक्षा के MCQs लेकर के, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के, जो कि परीक्षा उपयोगी भी हैं और अच्छे भी हैं। देखिए, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का संबंध किससे था? महाभारत से, कुरान से, वेदों से, या इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक कालीन शिक्षा का संबंध हमारा वेदों से था। सेकंड क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा है? तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार है वो उपनयन संस्कार है। बाकी पबज्जा जो है और ये हमारे दूसरे उसके हैं, बौद्धकालीन और उनके बौद्धकालीन के हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार का अर्थ। तो उपनयन संस्कार का अर्थ है विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना। ये उपनयन संस्कार का अर्थ है। थर्ड क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित थी? उपनयन संस्कार की जो आयु थी वो 8 से 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वेदों को श्रुति? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो वेद मंत्र हुआ करते थे वो सुनकर सीखे जाते थे। ठीक है, जो वेद मंत्र थे वो सुनकर सीखे जाते थे, इसलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। ब्राह्मणीय शिक्षा का जन्म किस काल में हुआ था? तो ब्राह्मणीय शिक्षा का जन्म भी हमारा वैदिक काल में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये था तक्षशिला। उस समय पे वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वो तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन गुरुकुलों में शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था। तो जो जिस तरह जैसे अब इस समय होता है कि जुलाई से शुरू कर रहे हैं या अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, तो CBSE वगैरह और ये सारी चीज़ें, तो उसी तरीके से उस समय में भी गुरुकुलों में शिक्षा का सत्र शुरू होता था। तो वो होता था श्रावण मास की पूर्णिमा के से। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में विभिन्न विषयों द्वारा प्राप्त शिक्षा का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता था? जो जितने भी विषय का ज्ञान दिया जाता था और उसका फिर मूल्यांकन करना होता था कि बच्चे ने सीखा है या नहीं सीखा है, तो ये किस पर आधारित था? ये तर्कशास्त्र की कसौटी पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को क्या कहा जाता था? रुद्र, वसु, आदित्य। तो इसको आदित्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, जिन गुरुकुलों में भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र एवं नीति शास्त्र की विशेष शिक्षा प्रदान की जाती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? जिनमें ये सारी चीज़ें प्रदान की जाती थी तो उन्हें हम घटिका गुरुकुल कहते थे। ये जो सब्जेक्ट बताएं, ये जो विषय बताएं, इनकी जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो घटिका गुरुकुल में की जाती थी। वैदिक काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। कहाँ पर? वैदिक काल है तो बट नेचुरल है कि गुरुकुल में ही दी जाएगी शिक्षा। विद्यालय तो होते नहीं थे, घर परिवार में भी नहीं दी जाती, बल्कि गुरुकुल में दी जाती थी। उसके बाद है, नवधा शिक्षण विधि को सिखाया है। नवधा शिक्षण विधि को सिखाया है। किस समय पे सिखाया गया है? ये वेदांतीय शिक्षा ने सिखाया है। किसने सिखाया? वेदांतीय शिक्षा ने। अगला क्वेश्चन है, समापवर्तन का अर्थ क्या है? तो समापवर्तन का अर्थ है गृह वापसी। इसके आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक कालीन शिक्षा किससे प्रधान थी? कैसी थी? वैदिक कालीन शिक्षा हमारी धर्म प्रधान थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? धर्म का पालन करना, मोक्ष की प्राप्ति करना और आध्यात्मिक विकास करना। तो वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये तीनों ही चीज़ें था, तो इसमें आंसर आएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में व्यक्ति के व्यवसायों का आधार क्या चीज़ थी? वर्ण व्यवस्था, कर्म व्यवस्था, जाति व्यवस्था। तो इसमें जो थी जो आधार थी वो हमारी वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के आधार पर व्यवसाय निर्धारित होते थे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा की विशेषता क्या थी? आध्यात्मिक शिक्षा, सादा जीवन, उच्च विचार और पूर्ण आवासीय शिक्षा, ये सारी ही उसमें विशेषता थी। क्योंकि वैदिक काल में गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, तो पूरी तरीके से गुरुकुल में ही रहता था इंसान जब तक उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती थी, तो वो तो पूर्ण रूप से आवासीय हो गई। इसके अलावा साधारण बिल्कुल कहते हैं ना, महर्षियों का ही जीवन था, जैसे जंगलों में रहने वालों का होता है। तो सादा जीवन, उच्च विचार था और आध्यात्म की शिक्षा उसमें ग्रहण करा करते थे। तो इसका आंसर होगा ये सभी, डी वाला आंसर इसमें सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि थी, कौन कौन सी थी? स्वाध्याय वैश्य लोगों के लिए, प्रवचन विधि ब्राह्मण के लिए, वाद विवाद विधि क्षत्रिय के लिए। तो ये सारी ही विधियां वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधियां थीं। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो वैदिक काल में जो हमारी उसमें थी, बौद्ध काल में तो पाली भाषा थी और वैदिक काल में हमारी संस्कृत भाषा थी, और जो है मुस्लिम काल में हमारी लगभग फारसी और उर्दू थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, अगला क्वेश्चन है समावर्तन का शाब्दिक अर्थ। ये अभी पीछे भी हमने पढ़ा था और ये दोबारा हमारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका शाब्दिक अर्थ है घर लौटना। अगला है परिषद में शिक्षकों की संख्या, परिषद में शिक्षकों की संख्या कितनी रहा करती थी? तो परिषद में शिक्षकों की संख्या 10 रहती थी। अगला क्वेश्चन है श्वेत केतु शब्द का उल्लेख, श्वेत केतु शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है, किस जगह में प्राप्त होता है? तो ये होता है हमारा छांदोग्य उपनिषद में। श्वेत केतु शब्द का जो उल्लेख प्राप्त होता है वो छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। अगला अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि प्राथमिक शिक्षा को जो प्रारंभ करने की आयु थी वो कितने वर्ष थी? प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ करने की आयु 5 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो ये हमारा जो है MCQs कंप्लीट हुए वैदिक कालीन शिक्षा के। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें यदि आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो, और लाइक भी करें। धन्यवाद।